हजरात, अब आपके सामने अपने ख्यालात के इजहार के लिए तशरीफ लाते हैं कायदे अहले हदीस, अहले हदीसों के दिलों की धड़कन सानिए इब्ने तैमिया मोहतरम जनाब अल्लामा सेनेटर साजिद मीर साहिब, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अमीर मोहतरम का इस्तकबाल खड़े होकर नारों का जवाब देकर यूथ फोर्स के जवानों आज अपनी गैरत का मुजाहरा मीनारे पाकिस्तान के दामन में करके दिखाओ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे मोहतरम और अज़ीज़ रुफ़क़ाए कार, अज़ीज़ों और सामने तशरीफ़ फरमा हाज़रीन मोहतरम, अहले हदीस तारीख़ के हर दौर में हक का परचम भी बुलंद करते रहे हैं और हक गोई का फरीज़ा भी अदा करते रहे। इसके लिए वो कैदो बंद के मराहिल से भी गुजरे, उन्होंने काले पानियों को भी आबाद किया, खून के दरिया भी अबूर किए और अपने सर भी राह हक में कटवाए। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को हक की पासबानी ही के लिए मक्के की गलियों में घसीटा गया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को सूली पर लटकाया गया। आग के अंगारों पर लौटाया गया और हजरत खुबैब को सूली पर लटकाया गया। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की टांगें भी इसी सिलसिले में चीरी गईं। फिर तारीख ने करवट ली और बाद के अदवार में भी हक गोई करने वाले, हक गोई का पास रखने वाले और हक का परचम बुलंद करने वाले जो हमारे सर के ताज हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी, मुश्किलात और मशक्क़तें बर्दाश्त की। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हक की पासबानी के सिलसिले में ऐसी मारें पड़ी कि जो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दें, जो हाथी को भी झुकने पर मजबूर कर दें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हक की पासबानी और हक गोई के सिलसिले में रुसवाइयां बर्दाश्त की,
मुंह पर ज़ाहरी कालक मलवा के हमेशा के लिए सुरखरू हो गए। और सैयदना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोड़े खाए। ये सब हमारे अकाबिर भी थे, हमारे लिए नमूना भी थे, हमारे पेशवा भी थे। और इनकी एक बात मुश्तरक थी, कामन थी कि वो हक कहते भी थे और हक को सरबुलंद भी रखते थे। फिर तारीख के दौर बदले। हमारे इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बालाकोट की पहाड़ियों ने, मक्के की गलियों हुए खून से इख्तियार की। और इसी तरह अजीज मुकर्रम शफीक साहब जैसे जिक्र कर रहे थे कि अंग्रेज के दौर में जो लोग गैर मुल्की तसल्लुत और गैर मुल्की हुक्मरानी और अंग्रेज की चीरा रस्सियों का डट कर मुकाबला कर रहे थे और मैदान में खड़े थे, उन्हें अंग्रेज ही ने उनको वहाबी का नाम दिया। वो अहले हदीस भी हमारे सर के ताज हैं, जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, काले पानी की मशक्कतें बर्दाश्त की, खून के दरिया अबूर किए, फांसी घाटों तक मर्दाना वार चल कर गए और हक की पासबानी के सिलसिले में उन्होंने किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। ये सिलसिला चलता चलता इसी रावी रोड तक आया और हजरत अल्लामा एहसान अल्लाह ज़हीर और उनके साथियों ने हक गोई और हक की सरबलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। मेरे शहर के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ ने अपने से अजीम तर शायर और फलसफी और पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाले हजरत अल्लामा इकबाल के लिए जो कुछ कहा था, वो अल्फाज की कुछ तब्दीली के साथ मैं हजरत अल्लामा के बारे में कहना चाहता हूँ कि आया हमारे देश में वो खुशनवा ज़हीर, आया और अपनी धुन में रजस खां गुजर गया। सुनसान राहें खल्क से आबाद हो गई, वीरान मस्जिदों का नसीबा संवर गया। और अब दूर जा चुका है वो हमारा रहनुमा, अब दूर जा चुका है वो हमारा रहनुमा। और चंद को याद है कोई उसकी अदाए खास, दो एक निगाहें चंद अजीजों के पास हैं, लेकिन उसका रज सबके दिलों में मुकीम है। और उसकी याद से सैकड़ों लज्जत शिनास है। बाज लोग अल्लाह ताला ऐसे पैदा करता है कि जिनके जाने के बाद भी उनकी यादें अरसा दराज तक दिलों को गरमाती रहती है। और यकीनन अल्लामा रहमहुल्लाह और उनके साथी शुहदा ऐसे ही लोग थे कि उनकी यादें अरसा तक दिलों को गरमाती रहेंगी और राह हक की निशानदही करती रहेंगी। अहले हदीस में वो जज्बा उनके अकीदे की वजह से पहले ही मौजूद था, लेकिन अल्लामा साहब जैसे जियालों ने उसको जिला बख्शी, उसको नमू दिया, उसको तरक्की दी
और आज हम अहले हदीस के बारे में ये कह सकते हैं कि मसाइब लाख हों लेकिन अज़ाइम कम नहीं होंगे। मसाइब लाख हों लेकिन अज़ाइम कम नहीं होंगे। ये सर ऐसे हैं जो कट जाएंगे मगर खम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और मैं इस मौके पे अपने अजीज़ों को, अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ज़रूरत है उन सरफरोशों की, उन जियालों की, उन हिम्मत वालों की जो बातिल की निगाहों में, जो बातिल की आंखों में आंखें डालकर देख सकें, हक के परचम को बुलंद करने के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज न करें। अल्लामा साहब ने क्या किया, एक तरफ गासिब और जालिम इस्लाम का नाम लेने वालों और इस्लाम से दूर भागने वाले हुक्मरानों से मुकाबला किया, उनके खिलाफ अहले हदीस के झंडे को बुलंद किया। और दूसरी तरफ जो तौहीद के दुश्मन थे, जो खत्म नबुव्वत के दुश्मन थे, जो सहाबा के दुश्मन थे, उनका हर मैदान में तकरीर से, तहरीर से, कुर्बानी से हर मैदान में उनका मुकाबला किया। वो जान तो दे गए लेकिन मारने वाले हार गए और जिसको मारा गया था वो जीत गया। वो जीत कर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो मेरे अजीजों, ये इज्तिमा जो मुनक्किद होते हैं ये सिर्फ उनके तज़किरे के लिए नहीं होते, बल्कि अपने आप को उनकी राह पर चलाने का एक अज़्म है जो हमें बेदार करना है, जो हमें ताज़ा करना है। उसी राह पर चल के जो कुर्बानी की राह है, जो शहादत की राह है, जो हक को बुलंद करने की कोशिश की राह है, उसी पर चलना ये हमारी कामयाबी की इंशाअल्लाह दलील होगा। आज भी इस्लाम की तरवीज के लिए और इस्लाम के नफाज के लिए कुर्बानी देने वालों की ज़रूरत है। क्या मैं और आप, क्या हम इसके लिए, इन कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस का और अहले हदीस यूथ फोर्स का और हमारी सारी ज़ाली तंजीमों का एक ही पैगाम है, एक ही नारा है कि हम इस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बना, इंशाअल्लाह असली और सही इस्लाम की तस्वीर को राइज भी करेंगे, उसको सरबलंद भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसको नाफिज भी करेंगे। इसी अज़्म के इजहार के लिए और इसकी तजदीद के लिए आज का ये इज्तिमा हमारे नौजवानों ने मुनक्किद किया। मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ, उनको दादे तहसीन भी देता हूँ कि उन्होंने ये इज्तिमा मुनक्किद करके एक दफ़ा फिर अपने इस अज़्म का इजहार किया है कि हम अपने शहीदों की तरह, अपने मरहूम, अपने जाने वाले रहनुमाओं की तरह इस मुल्क में अगर राइज होने देंगे तो सिर्फ इस्लाम को राइज होने देंगे। अगर कोई परचम जहाँ बुलंद होगा तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम बुलंद होगा, और जो भी इससे टकराएगा उसे पाश पाश करने के लिए हमारे ये नौजवान, हमारे ये बूढ़े, हमारे छोटे, हमारे बड़े एक जान होकर उसके सामने सद्दे सिकंदरी और सद्दे राह बनेंगे और उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो कोई मनफी कोशिश करने के काबिल न रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।